आज से लगभग 330 वर्ष पूर्व एक दिव्य संत गुरु महाराज ने रवि गांव की ओर पदार्पण किया। रवि गांव कोई साधारण गांव नहीं था। वहां पुजारी, ब्राह्मणों और वेद पाठी कुलों का वास था। परंतु इस पावन भूमि पर अभी तक ईश्वरीय चेतना का संचार नहीं हुआ था। गुरु महाराज गांव पहुंचे। उनके नेत्रों में करुणा थी और वाणी में अपार शांति। उन्होंने गांव वासियों से कहा, मुझे यहाँ अपनी साधना हेतु एक छोटा सा स्थान चाहिए जहाँ मैं अपनी कुटिया बना सकूं। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें वड़ला वृक्ष के पास की भूमि प्रदान की। गुरु महाराज ने उस भूमि पर अपनी परिक्रमा करते हुए गोल आकार में कुटिया का स्थान निश्चित किया और वहीं अपना तपोवन स्थापित कर लिया। जिन ग्रामीणों ने उन्हें भूमि दी थी, उनके यहाँ वर्षों से संतान नहीं हो रही थी। गुरु महाराज ने उन परिवारों को वरदान दिया, तुम्हारे 1 के 21 वंशज होंगे। समय बीता और आज उन्हीं कुलों की संतानें सैकड़ों की संख्या में रवि गांव में बसती हैं। गांव वालों के लिए यह पहला चमत्कार था, परंतु यह तो बस शुरुआत थी। एक दिन गुरु महाराज गांव में भिक्षा मांगने निकले। तभी एक ब्राह्मण के घर से करुण चीत्कार सुनाई दी। उनकी गाय मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। पूरा परिवार विलाप कर रहा था। गुरु महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, ये मरी नहीं है, बस ईश्वर की लीला में सोई है। उन्होंने अपने कमंडल से चमत्कारी जल छिड़का और वह मृत गाय तुरंत जीवित होकर खड़ी हो गई। पूरा गांव स्तब्ध था। अब लोगों को उनकी दिव्यता का आभास होने लगा था। कुछ वर्ष बीते। गुरु महाराज ने अचानक कहा, अब समय आ गया है, मैं विवाह करूंगा। गांव वालों को यह वचन समझ नहीं आया, परंतु उन्होंने 7 दिन तक उत्सव मनाया। किंतु यह कोई सांसारिक विवाह नहीं था। यह तो एक आध्यात्मिक मिलन का संकेत था, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। उत्सव के 7वें दिन गुरु महाराज अपने बड़ के वृक्ष पर चढ़ गए। लोगों ने पूछा, गुरुदेव, आप किस गांव में विवाह करेंगे? गुरु मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। फिर जो हुआ वह कल्पना से परे था। गुरु महाराज वृक्ष की जड़ों पर धीरे धीरे झूलने लगे। गांव वाले देखते ही रह गए। अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी, तेज तूफान उठा और जब गुरु महाराज झूलते झूलते नीचे उतरने लगे तो भूमि ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर दिया। गुरु महाराज उस धरती की दरार में समा गए और तुरंत ही वह दरार पुनर्जुड़ गई। समय बीतता गया। गुरु महाराज की समाधि स्थल पर गांव वालों ने एक पवित्र धाम की स्थापना की, रवि धाम। कहा जाता है कि आज भी संध्या समय वहां के ब्राह्मणों ने आकाश में एक दिव्य ज्योति देखी है, जो उस स्थान की परिक्रमा करके समाधि में विलीन हो जाती है। रवि धाम अब श्रद्धा, भक्ति और चमत्कारों की जीवंत गाथा है, जहां हर भक्त अपने भीतर ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करता है।